अगुणा बाजार स्थित गुड शेफर्ड पब्लिक सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में आयोजित 3 दिवसीय विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का समापन गुरुवार को समारोह पूर्वक हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा ने कहा कि इस प्रकार के एक आयोजन न केवल विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में निखार लाते हैं, बल्कि हमें जीवन में कई प्रकार की प्रेरणाएं भी देते हैं। उन्होंने कहा कि वेस्टेज का किस प्रकार उपयोग कर बच्चों ने कई विधाओं से कला का प्रदर्शन किया है तथा विज्ञान की आधुनिक तरक्की पर आधारित प्रोजेक्ट तैयार कर उनका अंग्रेजी में प्रस्तुतिकरण तारीफ के काबिल है। पूर्व मंत्री ने बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए स्वयं भी बच्चों की मांग पर धमाल सुनाए बिना नहीं रह सके। उन्होंने तीनों मंजिलों में जाकर प्रदर्शनी का हर कमरे में अवलोकन किया और बच्चों से प्रश्नोत्तरी भी की। इस अवसर पर हनुमान बालिका विद्यालय की प्राचार्य सुमन पीपलवा, शिक्षाविद राकेश गहलोत, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चोटिया, वरिष्ठ अधिवक्ता कमलकांत शर्मा, एडवोकेट जगदीश प्रसाद सांकोलिया, एडवोकेट निर्मल बुढ़ारा, एडवोकेट आशुतोष पुरोहित, यातायात प्रभारी ओम प्रकाश शर्मा, ओम प्रकाश जाट आदि ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा बच्चों की इस प्रकार की तैयारी की प्रशंसा की। प्रदर्शनी में जंगल का आवाज सहित सभी जानवरों का विहंगम दृश्य, नो वेस्ट वाटर डैम का दृश्य, आसमान के सारे दृश्य सहित सैकड़ों प्रोजेक्ट दर्शाए गए थे। प्रिंसिपल लता गोस्वामी ने सभी का शाब्दिक स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। संचालन राकेश गहलोत ने किया। एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर बाइक एवं नकदी लूटने के आरोप में पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। रतनगढ़ पुलिस ने एक व्यक्ति से मारपीट कर बाइक एवं नकदी लूटने के आरोप में गुरुवार रात 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। एएसआई गिरधारी सिंह ने बताया कि गुरुवार सुबह बुखरेड़ी निवासी जगनाराम जाट ने पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था कि 1 मार्च की रात को वो मेणासर से बाइक पर सवार होकर अपने गांव बुखरेड़ी जा रहा था। करीब 11 बजे मेणासर से निकलते ही 2 युवक बाइक पर सवार होकर पीछे से आए तथा अपनी बाइक उसकी बाइक के आगे लगाकर उसे रुकवा लिया। उसके बाद उसके साथ मारपीट कर उसकी बाइक एवं जेब में रखे 1800 नकदी लूटकर फरार हो गए, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गुरुवार रात लूंच निवासी पन्नालाल मेघवाल एवं भीमाराम मेघवाल को लूंच से गिरफ्तार कर लिया। एएसआई गिरधारी सिंह ने बताया कि आरोपियों ने पूछताछ में 2 अन्य लूट की घटनाओं को भी स्वीकार किया है। जगनाराम पुत्र इसराम जाति जाट निवासी बुखेड़ी ने लिखित रिपोर्ट दी कि मैं गांव मेणासर से मेरी मोटरसाइकिल लेकर के मेरे गांव बुखेड़ी आ रहा था। तब मेणासर से निकलते ही मेरा 2 व्यक्तियों ने मोटरसाइकिल से पीछा करना शुरू कर दिया। मैं उनसे बचता हुआ भाग करके मेरे गांव कुसुमलेश्वर से होता हुआ मेरे गांव की तरफ जाने लगा। तब दोनों व्यक्तियों ने मेरी मोटरसाइकिल के आगे मोटरसाइकिल लगा करके मेरी मोटरसाइकिल को रोक ली। वे दोनों व्यक्ति पन्नालाल पुत्र मक्काराम जाति मेघवाड़ निवासी लूंच व भीमाराम धाराम पवार जाति मेघवाड़ निवासी गणे लूंच थे, जो मेरे राड से मारपीट करे मेरे 1800 रुपये नकद व मेरी मोटरसाइकिल छीन कर ले गए। पीछे से एक मोटरसाइकिल आ गई, जिसको देख करके वो भाग गए। जिस पर पीछे से आने वाली मोटरसाइकिल ने मेरे गांव वालों को सूचना दी। गांव वालों ने उनका पीछा किया, लेकिन वे मौका पर से भागकर अपने गांव से पहुंचकर अपने अपने घरों में घुस गए। उसके बाद लगातार इन दोनों वांछित मुलजिमानों की मन एएसआई द्वारा हमारे मुलाजमान के साथ तलाश की गई और आज शाम को उनको गांव में उनके गांव लूंच से गिरफ्तार कर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के दौरान मुलजिमानों ने
लूट की 2 घटना और स्वीकार की हैं इस घटना के अलावा, जिसके संबंध में भी इनसे गहनता से अनुसंधान जारी है। होली पर्व को लेकर एसडीएम ने ली ब्लॉक के अधिकारियों एवं व्यापारियों की बैठक। होली पर्व को लेकर गुरुवार को एसडीएम अभिलाषा चौधरी ने एसडीएम कार्यालय में ब्लॉक के अधिकारियों एवं व्यापारियों की बैठक ली। बैठक में एसडीएम ने बताया कि होली पर्व पर कोई भी कार्यक्रम बिना प्रशासन की अनुमति के ना करें। साथ ही होली पर्व आयोजित होने वाले आयोजन के आयोजनकर्ताओं से कहा कि कार्यक्रम के दौरान अपने स्तर पर वॉलंटियर्स तैनात रखें ताकि कोई भी अव्यवस्था ना हो। साथ ही पुलिस को भी असामाजिक तत्वों पर नजर रखने को कहा। साथ ही एसडीएम ने कहा कि होली पर्व पर डीजे बजाना प्रतिबंधित है, इसलिए कोई भी डीजे बजाता हुआ मिला तो उसे सीज किया जाएगा। डिप्टी एसपी हिमांशु शर्मा ने कहा कि होली पर्व के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति लाठी, हॉकी, जेली एवं हथियार हाथ में लेकर चलता हुआ मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में तहसीलदार बजरंग लाल, बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी, राजन देसर, नायब तहसीलदार असलम खान, शिवजी सेवा संस्थान के किशोरी लाल बील, व्यापार मंडल के सुभाष महर्षि, कालूराम धैड़ आदि मौजूद थे। आज होली और धुलंडी का त्यौहार सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने बाबत पुलिस और प्रशासन की मेडिकल और अधिशासी अधिकारी और व्यापार मंडल के दोनों तहसील से अध्यक्ष और किसी भी प्रोग्राम को जो आयोजित कर रहे हैं उनके आयोजनकर्ता को यहाँ आमंत्रित किया गया था। उनको एक तो जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें ये निर्देशित किया गया है कि वो प्रॉपर उसकी अनुमति लेकर के ही उसको करेंगे। दूसरा, वो अपने वॉलंटियर्स उसमें लगा करके रखेंगे जिससे प्रोग्राम में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो। इसके साथ ही पुलिस को भी निर्देशित किया गया है कि कुछ ऐसे तत्व है जो उनकी जानकारी में हो, सीएनजी की मीटिंग में नोटिस में आया हो, उनको 107/16 में पूर्व में पाबंद करेंगे और जो भी उनके पास अवेलेबल जाब्ता होगा उसको प्रॉपर तरीके से डिप्लॉय करेंगे जिससे शांतिपूर्ण तरीके से अपन इस त्यौहार को मना सकें। डीजे को लेकर क्या गाइडलाइन जारी? डीजे इसके अंदर प्रतिबंधित रहेगा। अगर कोई बिना उसके अनुमति के इसको प्रयोग करेगा तो उसके जो नियमानुसार पुलिस में कार्रवाई होगी। रतनगढ़ की युवती ने तहसील के ही एक गांव के युवक से की लव मैरिज। धमकियां मिली तो पहुंचे पुलिस के पास। रतनगढ़ की रहने वाली ममता ने रतनगढ़ तहसील के ही एक गांव के युवक से लव मैरिज कर ली। दोनों को धमकियां मिली तो दोनों चूरू में एसपी कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई, जहां से दोनों को रतनगढ़ थाने भेज दिया गया। रतनगढ़ की रहने वाली 23 वर्षीय ममता ने बताया कि 24 फरवरी को वो अपनी मर्जी से सचिन के साथ चूरू गई थी तथा वहां एक मंदिर में शादी कर ली। पीछे से परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी। ममता ने बताया कि उसने अपनी मर्जी से सचिन के साथ शादी की है। अब परिजनों से धमकियां मिल रही है लेकिन वो सचिन के साथ रहना चाहती है। वहीं सचिन ने बताया कि दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है, अब धमकियां मिल रही है लेकिन वो दोनों साथ रहना चाहते हैं। मेरा नाम ममता है। मैंने सचिन से शादी की मेरी मर्जी से और हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। कितने दिन पहले आप गए थे यहाँ से रतनगढ़ से? 5 दिन। शादी कहाँ पर किया आपने? शुरू में शादी कर लिया नहीं? अब आपको कोई धमकियाँ मिला? हाँ, मेरे परिवार और पिता, भाई और अन्य सदस्य हैं। अच्छा, तो अब चूरू एसपी से ऑफिस कार्यालय गए थे आपने, वहाँ से आपको रतनगढ़ ले आया। अब आप क्या चाहते हैं? अब उनके साथ रहना चाहते हैं मेरी मर्जी से। मैं सचिन, मैंने ममता से अपनी मर्जी से शादी की है। हम यहाँ 24 तारीख से चूरू गए थे, वहाँ पे मैंने अच्छी तरह से शादी की और एसपी साहब पेश हो गए। अब यहाँ रतनगढ़ थाना अधिकारी आए हैं और हमें घर वालों से बहुत धमकियाँ मिल रही है। उसके पिताजी और उसके भाई और एक जना और है, उसका तेजपाल नाम है, वो मेरी दुकान पे भी आया 2-3 बार और वो मारने की। अब आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं बस एक दूसरे साथ रहना चाहते हैं। ठीक। हाँ, ये ममता है, इसके पिताजी ने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी और आज ममता है वो चूरू एसपी साहब की पेश होकर के यहाँ थाने में आई है। ये अपने पति के साथ जाना चाहती है।
मैंने शादी कर लिया शादी के लिए ये 24 तारीख को गई थी। ये 24 तारीख को इस शिव मंदिर में शादी करना बताती है और अपने माता पिता के भाई से उनसे टकराना बताती है। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत गुरुवार को देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा के सानिध्य में तहसील के गांव घुमांदा, खुडेरा बड़ा, खुडेरा छोटा, मोलीसर, बिका की ढाणी, जांधवा, बछरारा, भीरमसर, मेघवालों की ढाणी, ठटावता आदि गांवों में ग्राम सभाएं कर राहुल गांधी का संदेश एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी। सभाओं को संबोधित करते हुए पीसीसी सदस्य पूसाराम गोदारा ने कहा कि कांग्रेस के त्याग, तपस्या एवं बलिदान के इतिहास के कारण विश्व में भारत का नाम है। साथ ही गोदारा ने कहा कि राज्य की गहलोत सरकार ने प्रदेश में ऐतिहासिक जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर आम जन को राहत प्रदान की है। सभाओं को पूर्व प्रधान गिरिलाल बांगड़वा, देहात अध्यक्ष कालूराम मेघवाल, पूर्व उप प्रधान दीवान सिंह भानीसरिया, पूर्व शहर अध्यक्ष अरविंद चाकलान, पूर्व देहात अध्यक्ष एवं आलसर सरपंच भानीराम मेघवाल, रामकरण चौधरी छापर, महेश पुरोहित, भागीरथ नायक, पीठाराम मेघवाल आदि ने भी संबोधित किया। महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार वार्ड संख्या 1 में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण दिवस कार्यक्रम का आयोजन पार्षद अब्बास गोरी की अध्यक्षता में गुरुवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम में रंगोली सजाकर सुपोषण की जानकारी देते हुए कुपोषण से बचाव की भी जानकारी दी। साथ ही गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पूर्व जांच, टीकाकरण एवं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना की भी जानकारी दी। कार्यक्रम में शबाना, मदीना, सुमन, पांचू देवी, ज्योति, जमीला, अनुराधा, आमीना, जुबेदा, किरण, संजू, गीता, भंवरी देवी, संगीता, फरजाना, कमल, जायदा, नसरीन, सबीना, ताहिरा, शबनम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ममता स्वामी, सहायिका मनीता गाडगिल आदि मौजूद थी। शैक्षणिक संविदा कार्मिक संघ ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम अभिलाषा चौधरी को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मांग की है कि शिक्षा विभाग की समस्त भर्तियों में शैक्षणिक संविदा कर्मियों को 30% बोनस अंक देने की मांग की है। मांग नहीं मानने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। ज्ञापन पर सुखदेव, देवेश, नंदकिशोर, चेतन प्रकाश सोनी, संतोष, संगीता, बजरंग प्रजापत, गौरीशंकर, ओम प्रकाश आदि के हस्ताक्षर हैं। मैं सुखदेव प्रजापत, प्रदेश प्रवक्ता, शैक्षणिक संविदा कार्मिक संघ राजस्थान संयुक्त। हमने आज रतनगढ़ एसडीएम को बोनस अंकों के मामले में ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री महोदय से इस संबंध में मांग की है कि जो चिकित्सा और अन्य डिपार्टमेंट के तर्ज पर शिक्षा विभाग में भी संविदा कर्मियों को बोनस अंक दिए जाए। 90,000 के करीबन पदों की भर्तियां निकल गई है शिक्षा विभाग में। अभी तक किसी भी संविदा कर्मी को इन पदों में कोई लाभ नहीं दिया गया। तो हमारी मांग है कि जो 90,000 जो पद आपने निकाले हैं उनमें कम से कम 20% पद शिक्षा विभाग के जो संविदा कर्मी हैं उनसे भरे जाएं और आगामी जो भी भर्तियां हैं उनमें 30% बोनस अंक दिए जाएं। धन्यवाद। लाडो को बिठाया घोड़ी पर, निकाली बंदोरी। वार्ड संख्या 21 में रहने वाले जाकिर हुसैन ने बेटे बेटी में फर्क ना समझते हुए शादी से पूर्व गुरुवार रात बेटी हासमा बानो को घोड़ी पर बिठाकर बंदोरी निकाली। बंदोरी सदाम हुसैन के घर से शुरू होकर वार्ड के मुख्य मार्गों से होते हुए जाकिर हुसैन के घर पहुंची। बंदोरी में दर्जनों महिला पुरुष डीजे के साथ नाचते गाते चल रहे थे। बंदोरी में मोहम्मद सलीम, खादिम हुसैन, मोहम्मद अयूब, मकसूद अली, मोहम्मद हुसैन, नासिर हुसैन, सकले, आदिल, साबिर, आसिफ, रमीज राजा, सोहेल, नदीम आदि साथ थे। महिलाओं को सीवरेज की जानकारी दी। शहर में चल रही सीवरेज योजना में आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा समय समय पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को वार्ड संख्या 23 के आंगनबाड़ी केंद्र में महिला समूह की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौड़ ने महिलाओं को सीवरेज परियोजना के लाभ बताते हुए सीवरेज के रखरखाव की विस्तार से जानकारी दी। L&T कंपनी की काजल सांखला ने सुकन्या समृद्धि योजना, चिरंजीवी योजना आदि की जानकारी दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुबिता ने सुपोषण दिवस के
बारे में जानकारी देते हुए कुपोषण से बचाव के उपाय बताए। बैठक में आशा भंवरी देवी सहित कई महिलाएं मौजूद थी। जैसा कि सभी को मालूम है, रतनगढ़ में वार्ड नंबर 18 से 24 के बीच में घरेलू सीवरेज कनेक्शन शुरू हो गए हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के महिलाओं की मीटिंग कर सीवरेज कनेक्शन के बारे में बताया जाता है, उनके रख रखाव के बारे में बताया जाता है, इस योजना से क्या क्या फायदे होंगे उनके बारे में बताया जाता है। फेयरवेल कार्यक्रम का आयोजन संचियालाल बेद स्कूल में फेयरवेल कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को हुआ। संस्था प्रधान रुक्मणी ने छात्राओं को परीक्षा में सफलता के टिप्स दिए, साथ ही कड़ी मेहनत को ही सफलता का आधार बताया। कार्यक्रम में भौतिक कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर पूर्व प्रधानाचार्य दिनेश लाटा का अभिनंदन किया गया। इस दौरान छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। मिस फेयरवेल का खिताब ललिता सामरिया को दिया गया। कुर्सी दौड़ में पुरुष वर्ग में दिनेश लाटा, महिला वर्ग में गुड्डी मीणा प्रथम रही। इस अवसर पर नीतू वर्मा, सरवंडा का उमेदाराम, मुकेश धानिया, मनोज सरस्वत, रमा खेरवाल, मनोज जिखनाड़िया, रामचंद्र बाकोलिया, साधना शर्मा, अंजू चौहान, सरोज महिला, वंदना अग्रवाल, सरला वैष्णव, उषा माली, कमला देवी आदि मौजूद थी। संचालन अनिता स्वामी एवं कल्पना ने संयुक्त रूप से किया। वार्ड संख्या 20 में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र प्रथम में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह का आगाज मेहंदी प्रतियोगिता के साथ सीता शर्मा के मुख्य आतिथ्य में हुआ। संस्थान सचिव कृष्णा माटोलिया ने बताया कि प्रतियोगिता में 11 महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें प्रथम तारा प्रजापति रही। सभी प्रतिभागियों को संस्थान की ओर से पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरोज स्वामी, कंचन शर्मा, पूनम शर्मा, विनोद देवी, संजू देवी, सोनू प्रजापति, भाग्यश्री, भागीरथी, परलक, सीमा, मनीषा, माया, पिंकी, सीमा आदि मौजूद थी।